अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट का ओवरव्यू और फिर कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी तरफ से जिन शेयर्स के मतलब पूछा गया था उनका एनालिसिस शेयर करूंगा। तो जिन शेयर्स का एनालिसिस आज की वीडियो के अंदर जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा उसके अंदर हमारे पास सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल रहा है, MWMP, EMC, ओ PICT, ठट्ठा सीमट, PSO दोबारा से ठट्ठा सीमट, गद्दून टेक्सटाइल, सेंचुरी पेपर, यूसुफ वेविंग मिल्स। बाकी बैंकिंग सेक्टर से स्टॉक हैं। फिर जो है वेव्स कॉरपोरेशन, AGL, सिमेट्री ग्रुप और PSX जो स्टॉक है हमारे पास। ये जो कुछ स्पेसिफिक स्टॉक जिनके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा गया था, इनका एनालिसिस जो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा। तो आज के दिन अगर हम देखें तो दोबारा से मार्केट के अंदर जो है एक नेगेटिव सेशन गुजरा है, जहां पे मार्केट ने जो है वो 495 पॉइंट जो है वो लूज किए हैं। परसेंटेज वाइज 0.028% बनते हैं। मार्केट के हाई की बात करें तो 1,76,238 का मार्केट का हाई था। लो 1,74,612 का है। वॉल्यूम जो है वो 711 मिलियन के हैं, जिनकी मालियत जो है वो 25 अरब रुपए की। तो मालियत वाइज जो काफी ज्यादा जो है काफी जो लो वैल्यू के साथ जो मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेशन आ रही है, तो समझे कि जो बड़ी इन्वेस्टर्स वगैरह हैं उनकी तरफ से कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन हम मार्केट के अंदर जो है वो नहीं देख रहे। तो वजह अगर हम देखें, आज भी जो है समझे कि दूसरा या तीसरा कंसेक्टिव डे है जहां पे मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जो है वो गिर रही है। तो उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि ये जो ईरान और अमेरिका और ये जो मिडल ईस्ट क्राइसिस है, दोबारा से यहाँ पे जो सिचुएशंस है वो एस्केलेट करती हुई जा रही हैं। तो जहाँ पे अब अगर हम देखें तो ये एक दूसरे के ऊपर दोबारा से अटैक इन्होंने स्टार्ट कर लिए हैं। और फिर जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर इजाफा भी हमने जो वो रिकॉर्ड देखा है। तो चार्ट के ऊपर हम जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस को जो देख लेते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल ही जो है ये डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा होता है हमारी मार्केट को। कल के दिन जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है उन्होंने जी हाई लगाया था जो है $88 पर बैरल का। और जो है इंट्राडे बेसिस के ऊपर 7.5% का जो वो एक दिन के अंदर जो वो जंप रिकॉर्ड किया गया था। तो जो जिसका एक ऑब्वियस जो इम्पैक्ट है वो मार्केट ने आज के दिन देखना था। बट जितना जो है 7.5% तक क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर गई हैं, उतनी जो मार्केट आज के दिन जो वो नीचे की तरफ नहीं गिरी। और आज के दिन अगर हम देखें तो आज क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर जो है वो फिलहाल तक जो है वो $1 पर बैरल के हिसाब से इसकी प्राइसेस के अंदर गिरावट आई है कल की निस्बत। तो आप देखते हैं कि ये ट्रैजेक्टरी किस तरफ जाती है। क्या आया ये नीचे की तरफ जाती है? अगर नीचे की तरफ जाएगी तो मार्केट के अंदर दोबारा से एक बुलिश मोमेंटम प्रिवेल करेगा। और अगर ये यहाँ से अपसाइड के ऊपर ही जाता है तो फिर जो है वो दोबारा से जो है मार्केट जो है वो समझे कि क्रैश की तरफ जाएगी। मार्केट के अंदर एक्चुअल क्रैश स्टार्ट होगा जब ये 95 रुपये और 68 पैसे या $96 पर बैरल का जैसे ही लेवल जो ब्रेक करेगा, तो ये समझे कि अप ट्रेंड के अंदर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जिसको आर्क फॉर्मेशन कहते हैं, जिसका ये ब्रेकआउट कर देगा। तो जिसके बाद क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर एक शार्प अप साइड के ऊपर जंप आएगा और मार्केट के अंदर एक शार्प डाउन साइड के ऊपर जो जंप आ सकता है। और अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, तो अभी ना ही हम क्रूड ऑयल की प्राइसेस को एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ना ही मार्केट को एज सच एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या करना होता है, मार्केट का आपको जैसा कि मैंने बता दिया कि एग्जैक्ट हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस साइड के अंदर जो मार्केट जाएगी। तो उसके अंदर फिर जो है शेयर वो आप स्पेसिफिक स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं। और फिर आप शेयर अगर मार्केट की समझ ना आ रही हो तो फिर आप शेयर की जो मूवमेंट है उनको देखते हैं कि शेयर अपनी मूवमेंट वो क्या दिखा रहा है। अगर उसके अंदर जो है कोई स्ट्रांग मोमेंटम बन रहा है, कोई पॉजिटिव जो ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर इवन अगर मार्केट रुकी हो, नीचे भी गिरी हो, तो उसके बावजूद भी शेयर जो ऊपर की तरफ जो जाना शुरू कर देता है। तो हम अब इंडिविजुअल स्टॉक्स को ही एनालाइज करेंगे, मार्केट को भी जब एक नजर जो वो देख लेते हैं कि मार्केट के जो चार्ट है वो हमें क्या बता रहे हैं। तो मार्केट को अगर हम जब देखें शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो देखते हैं, कल के दिन जी मैंने सपोर्ट बताई थी मार्केट की, वो जो थी हमारे पास 1,75,940 को, उसको आज के दिन मार्केट जो ब्रेक कर चुकी है। उसके नीचे ही पूरा दिन समझे कि आज मार्केट ने जो ट्रेड किया है। तो अब जो रेजिस्टेंस है मार्केट वो अब पहली रेजिस्टेंस 1,75,940 की, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 1,70,365 की होगी। और अगर सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट 1,74,600 की, और जो सेकंड सपोर्ट है शॉर्ट टर्म में वो 1,73,680 की है। तो अब हम जो अपने जो स्टॉक्स हैं उनको जो एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो जो पहला जो शेयर कमेंट सेक्शन के अंदर जो पूछा गया था, तो उसकी अगर हम जो बात करें तो वो है हमारे पास सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड। तो इसको अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो फिलहाल कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो 27 रुपए से नीचे का स्टॉप लॉस रख लें। और इसके अंदर अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो 29 रुपए 65 पैसे के ऊपर आप इसमें से एग्जिट भी कर सकते हैं। और अगर आप न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि ये शेयर 34.5 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप बाइंग की तरफ जाएं। जिसके बाद जो इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट है वो 36 रुपए 70 पैसे का, और फाइनल टारगेट जो है वो
₹39.39 के लगभग होगा। इसके बाद जी नेक्स्ट जो शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास MWMP। इसको भी हम जो वो चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं। MWMP को अगर हम चार्ट के ऊपर जो देखें तो ये शेयर भी फिलहाल जो कंसोलिडेट कर रहा है। अगर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस जो है वो ₹58 का आप इसमें रखेंगे, और अगर आप इसके अंदर जो बाइंग करना चाहते हैं तो वो आपने मेक श्योर करना है कि ये ₹75 के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएं। जिसके बाद जो है इसकी प्राइसेस के अंदर एक मैसिव जंप अपसाइड के ऊपर आप देखेंगे, जहां पर इसकी प्राइसेस जो है वो ₹90 तक अपसाइड के ऊपर जो है वो चली जाएंगी। बट जब तक ये जो है ₹75 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक ये जो ऊपर मैंने 90-95 का लेवल बताया है वो आपने जेन में भी नहीं लेके आना। MWM के बाद जो है नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास EMCO। तो इसको हम जो अगर हम देखें चार्ट के ऊपर EMCO इंडस्ट्रीज को, तो ये जो है जी स्टॉक, इसकी अगर हम सपोर्ट की बात कर लें या स्टॉप लॉस की बात करें तो वो ₹48 का है। अगर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो ₹48 का आप इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस है इसकी वो ₹60 की है, ₹60.16 की। अगर आप इस शेयर के अंदर न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि ये ₹60.16 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएं। जिसके बाद जो है इसके अंदर जो है वो ₹66 का जो वो फाइनल टारगेट होगा हमारे पास। EMCO के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास PICT, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। तो PICT को अगर हम जब देखें तो ये काफ़ी अच्छी इसके अंदर जो मूवमेंट बनी थी पिछले कुछ अरसे के अंदर, बट जैसे ही मार्केट के अंदर दोबारा से हालात ख़राब हुए हैं तो उसकी वजह से इसकी प्राइसेस के अंदर भी हमने जो है एक गिरावट रिकॉर्ड की है। तो अगर तो ये शेयर आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो पड़ा हुआ है तो फिर जो आपने इसके अंदर स्टॉप लॉस रखना है ₹49 से नीचे का, इसको ब्रेक करे तो निकल जाना है। अगर न्यू बाइंग करनी है तो फिर ₹60 का आप वेट करें कि ₹60 के ऊपर ये क्लोजिंग दे, फिर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जाएँ। जिसके बाद अगर ये ₹60 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर अपसाइड के ऊपर एक दोबारा से इसके अंदर अपसाइड के ऊपर रैली बनेगी, जहाँ पे इसकी प्राइसेस जो एक्सपोज हो जाएंगी अपसाइड के ऊपर ₹80 तक। बट उसके लिए आपने मेक श्योर करना है कि ये ₹60 के ऊपर क्लोजिंग अपनी दे। PICT के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ठट्ठा सीमेंट कंपनी लिमिटेड। ठट्ठा को हम जब चार्ट के ऊपर जब एनालाइज कर लेते हैं तो ठट्ठा फिलहाल जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। सपोर्ट जो है इस शेयर की वो ₹58 की है, और स्टॉप लॉस भी ₹58 का ही होगा। अगर ये ₹58 को ब्रेक करता है तो फिर आपने इसमें से एग्जिट इख्तियार कर लेना है। अगर आप इसके अंदर जो न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो ₹76.5 की इसके पास रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो फिर जो है आप इस शेयर के अंदर बाइंग की तरफ जब जाएं। जिसके बाद जो इस शेयर के अंदर जो नेक्स्ट टारगेट होगा जी हमारे पास वो होगा तकरीबन, फर्स्ट टारगेट की बात करें तो वो ₹80 का, और फाइनल टारगेट जो है वो ₹87 के लगभग होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट फिलहाल कंसोलिडेट कर रही है तो शेयर भी कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो कंसोलिडेशन का मैं बता देता हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि जहां पे मार्केट या शेयर जिसको भी आप एनालाइज कर रहे होते हैं, जब बताया जाता है कि वो जो शेयर जो कंसोलिडेट कर रहा है उसका मतलब ये होता है कि उसकी कोई अभी तक फिलहाल क्लियर डायरेक्शन नहीं है, और उस जोन के अंदर जब शेयर कंसोलिडेट कर रहा होता है तो वहां पे हमने एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस और स्ट्रांग सपोर्ट को फाइंड करना होता है। स्ट्रांग सपोर्ट जो है इसको अगर ब्रेक करे तो फिर आपने शेयर को सेल कर देना होता है। अगर शॉर्ट सेलिंग आप करते हैं तो आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, बट आप बाइंग उस वक्त तक नहीं करते जब तक शेयर जो अपनी स्ट्रांग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ना कर दे, यानी उसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे। तो उसका फायदा ये होता है कि एक तो जब शेयर कंसोलिडेट कर रहा होता है तो आपको एक टाइम फ्रेम का पता नहीं होता कि कितनी देर तक प्राइसेस उस जोन के अंदर रुकी रहेंगी। तो एक तो आप लंबे अरसे के लिए शेयर के अंदर स्टक नहीं होते, और दूसरा जैसे ही शेयर ब्रेकआउट करता है उसके बाद आप एंट्री लें तो फौरन से ही जो है आपने टारगेट शेयर जो है उन टारगेट्स की तरफ चला जाता है। तो अगर हम ये जितने भी मैंने अभी तक शेयर एनालाइज किए ये मैं मीडियम टर्म के लिहाज से एनालाइज कर रहा हूँ। तो मीडियम टर्म से मुराद मेरी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का टाइम फ्रेम होता है। शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी 1 से 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम होता है, और लॉन्ग टर्म से मुराद मेरी 2 महीने से ज़ायद का टाइम फ्रेम होता है। तो ये जितने अभी तक मैंने शेयर एनालाइज किए हैं ये मीडियम टर्म के लिहाज से ही जो वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास वो है हमारे पास PSO। तो PSO को जो मैंने डिस्कस किया था ये जो सेकंड लास्ट वीडियो थी ना इसके अंदर, तो वहां से जाके आप PSO का जो वो PSO के मतलब जो वो जान सकते हैं। और PSO के बाद दोबारा से जी ठट्ठा सीमेंट, तो ठट्ठा मैंने जो है ये लास्ट कमेंट सेक्शन के अंदर जो पूछा गया था वो बता दिया है। नेक्स्ट शेयर है जी GADT, गद्दून टेक्सटाइल। तो GADT को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देखें तो ये शेयर भी जो है वो फिलहाल कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो अगर जो है अब आपने इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग करनी है तो वो भी मैं बता देता हूँ, और जो स्टॉप लॉस आपने रखना है इस शेयर के अंदर वो भी बता देता हूँ। स्टॉप लॉस जो है ₹264 से नीचे का होगा, और अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो मेक श्योर करें कि ये जो ट्रेंड लाइन किसके पास रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे, जो कि फिलहाल ₹310 का लेवल बन रहा है, फिर आप बाइंग करेंगे। सॉरी,
₹310 के ऊपर जब ये क्लोजिंग देगा, फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएँगे, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट 340 का और फाइनल टारगेट जो है वो ₹360 के लगभग होगा गद्दून टेक्सटाइल मिल्स के अंदर। गद्दून के बाद जो नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास, वो है हमारे पास सेंचुरी पेपर एंड बोल्ड मिल। तो ये मैंने ऑलरेडी जो बता दिया है वीडियो के अंदर, सबसे पहला शेयर जो मैंने सेंचुरी पेपर को ही एनालाइज़ किया था। तो नेक्स्ट है जी यूसुफ वेविंग मिल्स। तो इसको हम जब चार्ट के ऊपर जो वो देख लेते हैं, तो यूसुफ को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो ये शेयर भी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, यानी इसकी भी अभी तक क्लियर डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन इसके अंदर आएगी जब ये जो दो इसके अंदर मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल मार्क किए हैं, इनसे प्राइस ऊपर या नीचे की तरफ निकलेगी। तो सपोर्ट है इसके पास ₹5 की और स्टॉप लॉस भी इसके अंदर ₹5 का ही आपने रखना है। अगर 5 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे एक आर्क फॉर्मेशन बन रही है, जिसका ये ब्रेकडाउन कर देगा और ये इसकी प्राइसेस फर्दर नीचे गिरेंगे। तो स्टॉप लॉस ₹5 का, और अगर आप न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो ₹6.11 की इसके पास रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर जो है वो आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो आप जिनके पास पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है वो अगर सोचें कि किन लेवल्स के ऊपर एग्जिट करना चाहिए, एक तो जो रेजिस्टेंस मैं बता रहा हूँ ब्रेकआउट लेवल, अगर उसके पास प्राइसेस जो है वो आ जाएं तो वहां पे आप जो है वो एग्जिट कर सकते हैं। और अगर ब्रेकआउट कर दे तो ब्रेकआउट के बाद जो आप दोबारा से हमारे पास न्यू टारगेट आते हैं तो उन टारगेट के ऊपर भी आप उस शेयर में से एग्जिट कर सकते हैं। और जब ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर अगर आपने किसी लेवल के ऊपर भी बाइंग की हुई है तो जिस जैसे ही उस लेवल के ऊपर प्राइसेस आ जाएं, और अगर आपको समझ में नहीं आ रही कि शेयर में क्या करना चाहिए और मार्केट वोलाटाइल है, मार्केट की समझ नहीं आ रही, तो आप उस वक्त भी जो है शेयर में से नो प्रॉफिट नो लॉस में से एग्जिट कर सकते हैं, अगर आप अपने शेयर के मतलब जो ज्यादा श्योर नहीं है। तो यूसुफ का भी मैंने जो है जी एनालिसिस शेयर कर दिया है। तो इस कमेंट के अंदर जो काफी ज्यादा पूछा गया, यूबीएल, एमसीबी, अस्क्री बैंक, डेरा गाजी खान, फैक्टो, अटक रिफाइनरी, नेशनल, पीआरएल। अच्छा जी, इसमें काफ़ी ज़्यादा शेयर पूछे गए हैं। तो जो हैं जी यूबीएल और एमसीबी, देखते हैं कि इनमें से कोई मैंने शेयर एनालाइज किया है रिसेंट टाइम के अंदर। नहीं, अभी फ़िलहाल जो वो मैंने नहीं किया। तो हम इसमें से कोशिश करते हैं कि जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, बल्कि इसको हम लास्ट पे डिस्कस करते हैं। पहला जो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं वेव्स कॉर्पोरेशन को। तो वेव्स को हम जो वो चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो ये शेयर भी जो फ़िलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो वेव्स की अगर हम जो बात करें तो इसकी जो सपोर्ट है हमारे पास वो है ₹9.90 की, रेजिस्टेंस है ₹11.75 की। अगर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो ₹9.90 का आपने स्टॉप लॉस रखना है। और अगर आप इसके अंदर न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो ₹11.75 के ऊपर अगर क्लोजिंग देते हैं तो फिर आप बाइंग की तरफ जाएंगे, जिसके बाद आप साइड के ऊपर टारगेट इसका ₹12.60 का होगा। तो वेव्स के बाद जी नेक्स्ट शेयर जी एजीएल। एजीएल को अगर हम जो वो चार्ट के ऊपर जो वो देखें तो एजीएल भी जो है फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। इसकी सपोर्ट और स्टॉप लॉस की बात करें तो ₹43.23 की है। ₹43 की इसके पास सपोर्ट है और स्टॉप लॉस भी इसका यही होगा। अगर इसको ब्रेक करे तो इसमें से निकल जाना है। न्यू बाइंग अगर आपने करनी है तो मेक श्योर करें कि ये आप शेयर ₹60 के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर बाइंग की तरफ जाएं, जिसके बाद जो इस शेयर के अंदर जो टारगेट होगा वो ₹65 का फर्स्ट टारगेट, और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन ₹70 से जायद का होगा। ईजीएल के बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास सिमेट्री ग्रुप। सिमेट्री को हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो ये शेयर भी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है और ये अपने ब्रेकआउट के करीब करीब जो वो आया हुआ है। तो करंटली ये ₹12.17 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पोर्टफोलियो में अगर पड़ा हुआ है तो ₹10.5 का आपके शेयर के अंदर स्टॉप लॉस होगा। अगर न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो ₹12.70 का मेक श्योर करें कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएं, जिसके बाद जो है इसका अपसाइड के ऊपर जो है जो टारगेट हमारे पास बनेगा, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको एक्यूरेटली जो प्रिडिक्ट करके बता देता हूँ। वो हमारे पास ₹14.80 का होगा और ये परसेंटेज वाइज जो हमारे पास गेन बनता है तकरीबन 16.5% का, जो ये एक्सपेक्टेड गेन इस शेयर के अंदर बनेगा जब ये ₹12.70 के ऊपर क्लोजिंग देगा। और अगर आप ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं और आपकी बाइंग प्राइसेस के करीब करीब ही ये शेयर जो ट्रेड कर रहा है तो आप इसमें से एग्जिट भी कर सकते हो। जब ये प्रॉपर ब्रेकआउट करे तो वहाँ पे आप इसके अंदर जो न्यू एंट्री की तरफ जो है वो जा सकते हैं। सिमेट्री के बाद ये नेक्स्ट शेयर हमारे पास जो पीएसएक्स स्टॉक है उसके बारे में पूछा गया, तो उसको भी हम जब चार्ट के ऊपर जब देख लेते हैं तो पीएसएक्स को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो ये शेयर फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है और फॉर्मेशन भी इसकी काफ़ी मज़े की जो बन रही है। बट इसके अंदर अगर हम
इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये एक चैनल टाइप फॉर्मेशन के अंदर फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कोई क्लियर कट डायरेक्शन अभी तक इसने जो सेट नहीं की। करंटली इकानवे रुपए 23 पैसे के ऊपर जो ये शेयर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस जो है वो आप इसके अंदर जो है वो 47 रुपए 90 पैसे के नीचे का रखेंगे। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो आप इसमें से निकल सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर न्यू बाइंग करना चाहते हो तो मेक श्योर करें कि इस चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट करे और ये लेवल हमारे पास बनेगा जी 57 रुपए 75 पैसे के ऊपर जब ये क्लोजिंग देगा। तो जब इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर ये एक शेयर जो है एक न्यू ब्रेकआउट भी सबमिट कर देगा और अपसाइड के ऊपर जो इसकी प्राइसेस होंगी, जो हमारे पास न्यू टारगेट आएंगे इस ब्रेकआउट के बाद, वो हमारे पास 73 रुपए के लगभग होंगे। और परसेंटेज वाइज अगर हम जब वो देखें तो वो तकरीबन हमारे पास 25 से 30% का जो वो गेन बनता है। तो वॉच लिस्ट के अंदर आप PSX जो स्टॉक है इसको भी जो आप रख सकते हैं। तो अब जी हम जाते हैं इस कमेंट की तरफ। नवाज़िश अली खान की तरफ से आए और बहुत ज़्यादा शेयर्स के मतलब पूछा गया है, तो इनको भी हम जब देख लेते हैं। तो पहला जो शेयर है वो है हमारे पास यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। यूबीएल को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जो देखें तो फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है और इसके पास जो ऑल टाइम हाई है ना, जो रेजिस्टेंस है उसी के करीब करीब ये आया है और वहां से ही कहीं से ये रिजेक्शन लेके जा रहा है नीचे की तरफ। अगर तो पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस 440 रुपए का रखें। और अगर न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो आप जो मेक श्योर यही करें कि ये एक दफ़ा जो है ना अपनी ऑल टाइम हाई जो इसके पास 517 रुपए के लगभग है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप बाइंग की तरफ जाएं। तो वहां पे आपको दोबारा से इसके अंदर जो है ना तकरीबन जो इसकी प्राइसेस अप साइड के ऊपर होंगी। तो अब ये जो इसके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी बनेगी वो लॉन्ग टर्म के लिए ही बनेगी, यानी एटलीस्ट 2 महीने का टाइम फ्रेम या उससे ज्यादा का अगर होगा तो फिर आपने इसके अंदर एंट्री लेनी है जब ये शेयर जो है ये 517 कह लें या 520 के ऊपर क्लोजिंग देगा। तो जिसके बाद टारगेट जो है इसके ऊपर 740 रुपए के लगभग होंगे। और परसेंटेज वाइज जो ये गेन है वो तकरीबन 40% से जायद का गेन बनता है। स्टॉप लॉस भी बता दिया और न्यू एंट्री का भी बता दिया है। नेक्स्ट शेयर जी हमारे पास मुस्लिम कमर्शियल बैंक है। इसको अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर 390 रुपए से नीचे का होगा। करंटली 406 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अगर न्यू बाइंग करनी है तो 435 रुपए 50 पैसे के ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो फिर बाइंग की तरफ जाएं, जिसके बाद जो टारगेट है इसके अंदर 450 रुपए का होगा। नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास वो है हमारे पास अस्करी बैंक AKBL। तो अस्करी बैंक को अगर हम देखें तो ये भी शेयर कंसोलिडेट कर रहा है। इसका जो स्टॉप लॉस और जो सपोर्ट है वो 97 रुपए की है। और जो न्यू बाइंग बनेगी वो जब ये शेयर 119 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर आप बाइंग की तरफ जा सकते हैं, जिसके बाद जो फाइनल टारगेट इसके अंदर होगा वो 128 रुपए के लगभग होगा। नेक्स्ट शेयर जी डेरा गाजी खान DGKC। तो इसको चार्ट के ऊपर जब देखें तो ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। सपोर्ट और स्टॉप लॉस 190 रुपए और न्यू बाइंग करनी है तो वो आपने 237 रुपए या 238 रुपए के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तो फिर आपने बाइंग करनी है। तो जैसा कि मार्केट की अगर हम देखें तो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, जहां पे मार्केट को क्लियर कट डायरेक्शन नहीं दे रही, तो शेयर के अंदर भी जो सेम उसी तरह की फॉर्मेशन बन रही है। शेयर भी कंसोलिडेट कर रहे हैं जहां पे शेयर भी कोई अपनी ऐसा जो क्लियर कट डायरेक्शन नहीं बता रहे कि किस साइड के ऊपर उन्होंने जाना है। तो जो समझे कि जो स्मार्ट मनी होती है ना वो इस टाइम के ऊपर क्या करती है, जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि इन शेयर के अंदर आपने वेट ही करना है। इधर ये नीचे की तरफ ब्रेक करें तो अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो शॉर्ट सेलिंग के लिए आप पोजीशन ओपन कर सकते हैं। रिकमेंड मैं नहीं कर रहा, वैसे बता रहा हूँ अगर आप करते हैं तो। और अगर जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो फिर आप उन लेवल्स के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। और जितनी देर तक इन दोनों में से कोई लेवल्स नहीं आते उतनी देर तक जस्ट वॉच एंड वेट एंड वॉच की आपने स्ट्रेटजी इख्तियार करनी है। उसमें चाहे 1 हफ्ता लगे, 1 महीना लगे, चाहे 1 साल लगे। अगर आपने पैसे बनाने हैं तो फिर आपने मेक श्योर करना है कि आपने उसी वक्त एंट्री लेनी है कि जब आपको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो, कोई कंफर्मेशन हो कि जो है शेयर जिसके अंदर आप एंट्री ले रहे हैं उसके एक पीछे कोई लॉजिक मौजूद है टेक्निकल बेसिस के ऊपर या फंडामेंटल बेसिस के ऊपर, फिर ही जो आप प्रॉफिट बनाएंगे। अदरवाइज अगर आप जस्ट के ट्रेड ही हमने करनी है तो अगर आप सिर्फ ट्रेड की गरज से आप जब ट्रेड करेंगे फिर आपने नुकसान उठाना है। और अगर आप पैसे बनाने की गरज से ट्रेड करेंगे तो फिर जो आप नुकसान से बच जाएंगे। मेंटल एडिक्शन ये जो चीज है ना, जो ट्रेडिंग की एडिक्शन है, उसको उसकी जद में आपने नहीं आना। जितना देर लगता है वेट करते रहे, जब एक्यूरेट लेवल्स आ जाए फिर एंट्री करें तो फिर इंशाल्लाह आपको गेन्स जरूर मिलेंगे।
नेक्स्ट ईयर जी हमारे पास फैक्टो सीमेंट है। फैक्टो सीमेंट को भी हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो ये शेयर भी जब सिमिलर फॉर्मेशन कंसोलिडेट ही कर रहा है। स्टॉप लॉस 96 रुपए का, न्यू बाइंग अगर करनी है तो वो 132 रुपए 75 पैसे के ऊपर जब क्लोजिंग देगा फिर बाइंग की तरफ जाना है, जिसके बाद अपसाइड के ऊपर टारगेट जो है इसके 160 रुपए के ऊपर के होंगे। तो ये जितने भी टारगेट्स वगैरह मैं अभी बता रहा हूँ या जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बता रहा हूँ, ये जो अभी तक हमारे पास जो चार्ट के ऊपर जो फॉर्मेशन जितनी जितनी बनी है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी हर बदलती कैंडल के साथ जो चार्ट्स जो होते हैं ना उनके अंदर चेंजेस आती जाती हैं। तो जिनको एनालिसिस करना आता है वो तो खुद इजीली समझे कि उसको मैनेज कर लेते हैं। बट जिनको खुद से एनालिसिस नहीं करना आता तो उनके लिए थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन होती है। तो इससे फिर क्या करना चाहिए, या तो खुद सीख लें कि कैसे एनालिसिस करना है, ताकि जब हर बदलती कैंडल्स के साथ जब फॉर्मेशन चेंज होती है तो आप खुद उसको प्रिडिक्ट कर लें, या फिर जिसको आता है आप उसके पीछे जो है वो लग जाए। तो अगर आप हमारे पीछे लगना चाहते हैं, अगर आप ये सारा एनालिसिस खुद से नहीं कर सकते और आप लोग चाहते हैं कि आपको रेडीमेड जो है वो बाय और सेल के सिग्नल मिलते रहे, जैसा कि इन शेयर के अंदर मैंने बताया कि किन लेवल्स के ऊपर आपने सेलिंग करनी है और किन लेवल्स के ऊपर आप बाइंग करनी है, और आप आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट क्या सेट करने हैं। तो अगर आप ये रेडीमेड सिग्नल चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज साल में आप जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं। इस 6,000 रुपये के अंदर एक तो आप जो है वो आपको पूरे साल के लिए इंट्राडे जो ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस मिल जाएगी। अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ऐसा मार्केट के अंदर नहीं बन रही, बट इंट्राडे बेसिस के ऊपर समझे कि हर घंटे जो हम न्यू ट्रेड्स जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये हमारा जो है समझे कि जो मोस्ट एक्टिव जो ग्रुप है वो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है। इस ग्रुप की एक्सेस 1 साल के लिए मिलेगी। जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी भी एक्सेस 1 साल के लिए मिल जाएगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की भी एक्सेस 1 साल के लिए मिलेगी। जैसा कि वो यूबीएल के अंदर मैंने एक लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी बनाई थी, तो जहाँ पे 40-50% का मैंने एक्सपेक्टेड गेन बताया था। तो उस तरह की जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज आती हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो हम इस ग्रुप के अंदर जो शेयर कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ा जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसके अंदर ए टू जी मार्केट को एनालाइज करना सिखाया जाएगा। जितनी चीजें अभी जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनके पीछे जो बैकग्राउंड नॉलेज होता है ना, जिसकी वजह से आप जिसकी बेसिस के ऊपर आप एनालिसिस करते हैं, वो सारा आपको इस कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो हमारी इन प्रीमियम सर्विसेज के अंदर, नीचे दी गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो फैक्टो का भी आपको बता दिया। फैक्टो के बाद जी नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, पीआरएल, और आई थिंक ये तीनों स्टॉक जो मैंने रिसेंट टाइम में ही डिस्कस किए हैं। अटक रिफाइनरी ये 2 दिन पहले एक्सप्लेन किया था। पीआरएल जो है ये भी 2 दिन पहले की है। पीआरएल के बारे में पूछा गया, यस। एनआरएल के बारे में आई थिंक मैंने नहीं बताया, तो वो मैं भी आपको बता देता हूँ। एनआरएल को अगर चार्ट के ऊपर जब वो देखें तो ये शेयर फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। इसको भी आप यूबीएल की तरह ही जब वो कंसिडर कर सकते हैं। बल्कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर जब ट्रेड करनी है तो फिर जो है क्या देखें कि अभी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बन रही है। यस, आप इस शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये आवरली टाइम के ऊपर 445 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर जो है ये अपसाइड के ऊपर जो ये 475 तक इसके लेवल अपसाइड के ऊपर एक्सपोज हो जाएंगे। सॉरी, स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर जो वो 400 रुपए से नीचे का होगा। तो यहाँ पे जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है ये थोड़ी सी कंप्रोमाइज हो रही है। बट स्टॉप लॉस आप इस शेयर के अंदर 400 से नीचे का, बाइंग 445 रुपए से ऊपर की, और जो टारगेट इसके अंदर बनेगा वो 475 रुपए के लगभग है। नेक्स्ट शेयर जी हमारे पास है AICL। इसको भी हम जो देख लेते हैं। आदम जी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो इसने जो है अभी ब्रेकआउट भी आई थिंक जब न्यू किया है, तो इसको भी हम जब देख लेते हैं। इसने ब्रेकआउट किया 86 रुपए के ऊपर, और आज के दिन जो इसने ब्रेकआउट को टेस्ट भी किया है। तो बाइंग ये 86 रुपए के ऊपर, स्टॉप लॉस जो है वो 79 रुपए से नीचे का, और जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट है वो ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है 94 रुपए का, और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 100 रुपए के लगभग है। और अगर मार्केट ने इसको थोड़ा सा सहारा दिया तो फिर ये इंशाल्लाह इजीली अपने फाइनल टारगेट्स की तरफ जो वो आने वाले कुछ अरसे के अंदर चला जाएगा। तो AICL के बाद जो है नेक्स्ट शेयर हमारे पास, स्टॉप लॉस भी इसके अंदर बता दिया मैंने, ITANZ। इसको अगर हम जब वो चार्ट के ऊपर जो है देखें
तो इसका कोई ऐसा सच जो है वो ज़्यादा हमारे पास डाटा मौजूद नहीं है चार्ट के ऊपर, बट जितना डाटा मौजूद है उसी को हम जब चार्ट के ऊपर जब देखते हैं, करंटली ₹47 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस जो इसका ₹36 का है और अगर न्यू बाइंग करनी है तो ₹54 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर आप बाइंग की तरफ जब जाएँ, जिसके बाद जो है अपसाइड के ऊपर जो इसके अंदर हमारे पास फाइनल टारगेट होगा, वो हमारे पास होगा जी ₹70 का। तो इसके बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास आईएमएस इंटर मार्केट सिक्योरिटीज। तो इसको अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो इस शेयर ने जो है जी कल के दिन जो है ये ब्रेकआउट किया था और आई थिंक कल बल्कि परसों ब्रेकआउट किया था और ये हमने आई थिंक प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल भी जो है वो शेयर किया था। I think ये था इसका ब्रेकआउट यहाँ के ऊपर आर्क फॉर्मेशन के ऊपर। इसने जी आर्क फॉर्मेशन यहाँ पे बनाई थी जिसकी रेजिस्टेंस थी इसके पास ₹26 की, ₹26.68 की। इस कैंडल को अगर आप देखेंगे 28 जुलाई को तो इसने क्लोजिंग दी थी ₹26.79 के ऊपर। सक्सेसफुली इसने ब्रेकआउट कर दिया था। इसके बाद कल के दिन कैंडल इसकी जो नेगेटिव बनी थी, बट आज के दिन जो है जो इसने ब्रेकआउट यहाँ पे किया था उसी की टारगेट्स की तरफ जो है ये जा रहा है और आज अपर कैप इसने जो वो लगाया था। तो जिसके साथ ही जो है ये अब जो इसने परसों ब्रेकआउट किया था तो उसका जो अपसाइड के ऊपर जो इसने टारगेट एक्सपोज़ किया था, वो था हमारे पास ₹32.5 का और जो फर्स्ट टारगेट है ₹28 के लगभग ये ऑलरेडी अचीव कर चुका हुआ है। तो स्टॉप लॉस की अगर हम जब बात करें तो स्टॉप लॉस जी आप इस शेयर के अंदर ₹26 से नीचे का जो वो आप रख सकते हैं या फिर जो इसकी जो डेली क्लोजिंग आ रही है, जैसा कि आज ₹28.61 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो आप ₹28.61 का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं ताकि अगर प्राइसेस नीचे गिरें तो आपको जो अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आपका प्रॉफिट जो है वो इस शेयर के अंदर जो है वो ज़ाया ना हो। बाकी जी आज तक अभी तक जितने भी ये कल की वीडियो के अंदर जितने भी कमेंट सेक्शन के अंदर जितने भी सवालात पूछे गए थे, जितने शेयर्स के मतलब पूछा गया था, उन सबको जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाली वीडियोज़ के अंदर आप लोगों के जो शेयर्स हैं उनके मतलब एनालिसिस शेयर किया जाए, तो उनका नेम या सिंबल वगैरह और अपना जो क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह उसका भी रिस्पांस इधर इसी तरह वीडियो के अंदर जो आपको मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर ही उसका जवाब आपको जो है वो मिल जाएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स आपसे मिस ना हों। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है, ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।